सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है अनिल सर की संस्कृत क्लास में। आज हम कक्षा 6 का त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयामः का अध्ययन करेंगे। यह एक गीत है जिसको लयबद्ध तरीके से गाया भी जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम इसको लयबद्ध तरीके से पढ़ना सीखते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम शुक्रश्चन्द्रः सूर्यगुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि परतीयाम दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। अब देखो, यहाँ नाम दिए हैं कुछ बच्चों के, जैसे राघव, माधव, सीता, ललिता, और इन सभी के आगे संबोधनवाचक चिन्ह लगाया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो संबोधनवाचक चिन्ह लगाने का मतलब है यहाँ पे हम इनका हे या अरे अर्थ लगा सकते हैं कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, विमानयानं रचयामः, यानी कि विमान यान की रचना करें। कि सभी बच्चे मिलकर के, राघव, माधव, सीता और ललिता, हम सभी मिलकर के विमान यान की रचना करें। विमान यानी हवाई जहाज की। नीले गगने विपुले विमले, नीले गगने यानी नीले आकाश में, विपुले यानी जो विस्तृत है, विमले यानी जो शुद्ध है, उसमें क्या करें? वायु विहारम करवाम। वायु विहार का मतलब होता है आकाश की यात्रा करना। करवाम यानी करें, कि हम नीले विस्तृत और जो शुद्ध आकाश में, उसमें वायु का विहार करें, अर्थात आकाश की यात्रा करें। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। उन्नतवृक्षं तुङ्गं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। अब इसका हिंदी अर्थ करते हैं बच्चों। उन्नत वृक्षम यानी ऊंचे ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवनम यानी कि ऊंचे ऊंचे भवन, तुंगम का मतलब भी होता है ऊंचे ऊंचे। क्रांत्वाकाशम, क्रांत्वा यानी पार करके, लांग करके, आकाशम यानी आकाश को, खलु यानी निश्चित रूप से, यामा यानी चले, यानी हम ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके निश्चित रूप से चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा यानी करके, हिमवंतम यानी बर्फ को, सोपानम यानी सीढ़ियाँ, चंदिरलोकम यानी चंद्रलोक में, प्रविशाम यानी प्रवेश करें, कि हम बर्फ को सीढ़ियाँ बना करके, सोपान बना करके और चंद्रलोक में प्रवेश करें। अभी हम श्लोक नंबर 3 का गायन करते हैं। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यगुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ करते हैं। शुक्र है यानी शुक्र, चंद्र है यानी चंद्रमा, सूर्य हो यानी सूर्य, गुरु हो यानी गुरु, रीति यानी इत्यादि, ग्रहान ही सर्वान यानी सभी ग्रहों को, गणयाम यानी गणना करें,
इन दोनों लाइनों का अर्थ हुआ कि शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु इत्यादि जो ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की हम गणना करें। विविधः सुंदर ताराश्चित्वा, विविधः यानी अनेक प्रकार के, सुंदर यानी सुशोभित होने वाले, तारा यानी ताराओं को, चित्वा यानी चुन करके, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके, मौक्तिक हारम रचयामः, मौक्तिक हारम यानी मोतियों का हार, रचयामः यानी बनाए। हम अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके मोतियों का हार बनाएं। अब हम श्लोक नंबर 4 का गायन करते हैं। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि परतीयाम दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अब देखिए इसका प्रत्येक शब्द का हिंदी अर्थ देखते हैं। अम्बुदमालाम, अम्बुद बोलते हैं बादल को और मालाम यानी माला को, यानी बादलों की माला को। अंबर भूषाम, अंबर भी बोलते हैं आकाश को और भूषाम यानी उसकी शोभा को, सुंदरता को। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ हुआ बादलों की माला को और आकाश की शोभा को। आदायैवहि, आदायैवहि का मतलब है लेकर के ही, प्रत्यामः यानी लौटें, यानी हम सभी बादलों की माला को और आकाश की सुंदरता को लेकर के ही वापिस लौटें। और दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, दुखित यानी जो दुखी हैं, पीड़ित है यानी जो पीड़ित हैं, ऐसे कृषिक जनानाम, ऐसे जो कृषि का कार्य करने वाले लोग हैं उनके गृहेषु यानी घरों में, हर्षम यानी खुशी, जनयामः यानी पैदा करें, यानी जो दुखित पीड़ित कृषक लोग हैं उनके घरों में हम खुशियाँ पैदा करें। प्यारे बच्चों, अब हम इस अध्याय का अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी पाठ में दिए हुए इस गीत का सस्वर गायन करें। तो ये कार्य हम इस अध्याय के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2, कोष्टक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा ऋक्स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में दिए हुए शब्दों में तृतीया विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे जो कोष्ठक में शब्द दे रखे हैं, विमल है, विमानयान है, मौक्तिक हार है, सूर्य है, अम्बुदमाला है, इन शब्दों में हमें तृतीया विभक्ति जोड़नी है। तो देखिए पहले वाक्य में हम देखते हैं तृतीया विभक्ति, विमल में हमने तृतीया विभक्ति जोड़ के बनाया विमलेन। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह शुद्ध जल से मुख को धोती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह प्रथम पुरुष का, स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का करता है सा, इसलिए मुंह धोती है। फिर विमान यानेन, विमान यान में हमने तृतीया विभक्ति जोड़ करके बना लिया है ये। तो राघव विमान यानेन विहरति, राघव विमान यान से विहार करता है। मौक्तिक हार में तृतीया जोड़ के बनाया हमने मौक्तिक हारेण, तो कंठ है मौक्तिक हारेण शोभते, कंठ है वो मोतियों के हार से सुशोभित होता है। फिर है सूर्य, सूर्य में तृतीया विभक्ति जोड़ के हमने बनाया सूर्येण, तो नभः है सूर्येण प्रकाशते, जो आकाश है वो सूर्य से प्रकाशमान है। फिर है अम्बुदमाला, अम्बुदमाला में तृतीया विभक्ति जोड़ के हमने बनाया अम्बुदमालया, तो पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षम दृश्यते। तो इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा 2 प्रश्न हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। अभी बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 करते हैं, जिसमें पूछा है भिन्न वर्ग से पदम चिन्हुत, यानी इनमें से जो भिन्न वर्ग का पद है वो हमें चुनना है। यहाँ पे 4 पद दे रखे हैं जिनमें से एक पद अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है सूर्य है, चंद्र है, अम्बुद है और शुक्र है। यहाँ पे सूर्य, चंद्र और शुक्र आकाशीय पिंड हैं, जबकि अम्बुद इसमें अलग है। अम्बुद का मतलब बादल। इसी तरह से क भाग इसका देखते, पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि और मित्राणि। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले 3 पद पत्ते, पुष्प और फल ये वृक्ष से संबंधित है, तो मित्राणि इसमें भिन्न पद हो गया। दूसरा देखते हैं जलचर है, खेचर है, भूचर है। जलचर यानी जल में विचरण करने वाले, खेचर है यानी आकाश में विचरण करने वाले, और भूचर है यानी भूमि पर विचरण करने वाले। और निशाचर है इसमें अलग हो गया, क्योंकि निशाचर का मतलब होता है राक्षस। तीसरा भाग देखिए इसके, गाव है यानी गाय, सिंह है यानी शेर, कच्छपा है यानी कछुआ और गजा है यानी हाथी।
तो इसमें हम देखते हैं 3 पशुओं के नाम हैं, जबकि कछुआ है ये जलीय जीव है, इसलिए इसमें ये भिन्न हो गया। फिर इससे अगले में देखते हैं मयूराहा, चटकाहा, सुकाहा, मंडूका। पहले 3 नाम हैं तो वो पक्षियों के हैं। मयूरा यानी मोर, चटका यानी चिड़िया, सुकाहा यानी तोते और मंडूका है यानी मेंढक। तो ये इससे भिन्न हो गया। इससे नीचे वाले में देखते हैं पुस्तकालय है, श्यामपट्ट है, प्राचार्य है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, श्यामपट्ट है यानी ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य है यानी प्रिंसिपल और शोचिका है यानी दर्जी। तो इसमें ये बाकी 3 चीज हैं वो विद्यालय से संबंधित हैं और दर्जी इसमें भिन्न हो गया। अंतिम देखते हैं लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। तो पहले 3 है ये अध्यापन से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे लेखनी यानी लेखिका, ये कलम, पुस्तिका यानी पुस्तक, अध्यापिका यानी अध्यापिका और अजा यानी बकरी। तो इस प्रकार से अजा इसमें भिन्न पद हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम इनमें से भिन्न पद का चयन करेंगे। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 करते हैं, जिसमें है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है के वायुयानम रचयन्ति। के यानी कौन, वायुयानम यानी वायुयान की, रचयन्ति यानी रचना करते हैं। तो वायुयान की रचना कौन करते हैं? तो जब हम इसका गायन कर रहे थे तो पहली लाइन आए थे, तो उसमें 4 नाम आए थे, राघव है, माधव है, सीता, ललिता, च यानी और। तो राघव है, माधव है, सीता, ललिता च विमानयानम रचयन्ति। इस प्रकार से इसका दूसरा भाग देखते हैं, वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, यानी वायुयान किस किस को पार करके, लांग करके ऊपर से जाता है। तो इसमें आ जाएगा उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च। उन्नत वृक्षम यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम च और ऊंचे ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा ऊपरी गच्छति यानी उनको पार करके ऊपर से जाता है। फिर इसका तीसरा भाग देखते हैं, वयम कीदृशम सोपानम रचयामः। वयम यानी हम सभी, कीदृशम सोपानम रचयामः यानी किस प्रकार के सोपान की रचना करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमवंतम यानी बर्फ की। इसका चौथा भाग देखिए, वयम कस्मिन लोके प्रविशामः। वयम यानी हम सभी, कस्मिन लोके यानी किस लोक में, प्रविशामः यानी प्रवेश करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रलोके यानी चंद्रलोक में हम प्रवेश करेंगे। आकाश से काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। आकाश यानी आकाश में, काह चित्वा यानी किनको चुन करके, मौक्तिकहारम रचयामः यानी हम मोतियों के हार की रचना करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विविधः सुंदर ताराः, यानी अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः यानी चुन करके मौक्तिकहार की रचना करेंगे। इसका अंतिम भाग देखिए, केशम गृहेषु हर्षम जनयामः, यानी किसके घर में हम खुशियाँ पैदा करेंगे। तो दुखित है, पीड़ित है, कृषिक जनाना। दुखी और पीड़ित जो कृषिक लोग हैं उनके घरों में हर्षम जनयामः यानी हर्ष पैदा करेंगे, खुशी पैदा करें, पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों अब देखिए क्वेश्चन संख्या 5, विलोम पदानी योजयत, यानी विलोम पदों को जोड़ें। विलोम पद यानी विपरीत पद। तो उन्नत है, इसका विलोम हो जाएगा अवनत है। गगने पृथिव्याम, सुंदर है, असुंदर है। चित्वा विकीर्य, दुखी सुखी, हर्ष है, शोक है। तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न बच्चों आपका पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 6 करते हैं, जिसमें लिखा है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी समुचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं सारे के सारे शब्द उकारांत पुल्लिंग दे रखे हैं, जैसे भानु, गुरु, पशु, साधु, वटु, गुरु, शिशु, विष्णु। तो यदि हम एक उकारांत पुल्लिंग शब्द याद कर लेते हैं तो ये सारी विभक्तियां बनाने में हमें आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं भानु, भानु, भानवः। गुरुम, गुरु, गुरून्। यहाँ तृतीया एक वचन में बनेगा पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। चतुर्थी में देखिए साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी में वटोः, वटुभ्याम, वटुभ्यः। षष्ठी में गुरोः, गुरवोः, गुरूणाम।
सप्तमी में देखिए शीसौ, शिशवोः, शीशुषु। और संबोधन में हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। तो यदि आप एक उकारांत पुल्लिंग शब्द याद कर लेते हैं तो इन सभी को संरचना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतिम प्रश्न है पर्याय पदानि योजयति, यानी पर्यायवाची पदों को आपस में जोड़िए। तो गगने का हो जाएगा आकाशे, विमले, विमल का मतलब होता है शुद्ध, तो उसका हो जाएगा निर्मले। चंद्रह का हो जाएगा निशाकर, निशाकर का मतलब होता है रात्रि जो करता है। सूर्य का हो जाएगा दिवाकर, यानी जो दिन को करने वाला है। तो और अम्बुदह का हो जाएगा जलदह, यानी जो जल देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो जाता है। अगर इस अध्याय में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं।